और ये घास बिल्कुल बथुआ जैसी है। ये कहावत है ना, बथुआ के संग खतुआ में भी पानी लग गया, तो इसी से खतुआ बोलते हैं, लेकिन इसे हम सब्जी में नहीं डालेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ छत पे। आज हमारे हस्बैंड बोल रहे थे कि बाजरा की रोटी खाने का बड़ा मन है, तो मैं बाजरा की रोटी बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं बथुआ का, मेथी का और मिक्स साग बनाऊँगी मैं, और मैं बनाने वाली हूँ गाजर का रायता। चलिए, ये सारी चीज़ें हैं, मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ पहले। बथुआ है, मेथी, हरा धनिया, हरी मिर्च और ये गाजर है, इसका हम रायता बनाएंगे। ये मेथी और बथुआ मैं साफ़ कर लेती हूँ पहले इसे, और मैं फिर इसे काटूंगी। चलो नीचे निकाल लेते हैं इसे, है ना। ये देसी मेथी है, और देसी मेथी साफ़ करने में बड़ी थोड़ी दिक्कत सी होती है, बहुत सारा इसमें कूड़ा होता है, घास भी होती है इसमें। देखो, साफ़ करके फिर इसे काटेंगे। लेकिन स्वाद जो होता है ना, इसी में होता है, इसी वाली मेथी में। तो चलिए हम इसे काट लेते हैं। और ये हैंसिया है, हमारे यहाँ इसे हैंसिया बोलते हैं, इसे दरांत भी बोलते हैं। और साग काटने की ना मशीन भी आती है, मशीन से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इससे काट लेती हूँ, तो इस वजह से मैं इसी से काटूँगी। हर किसी को इससे काटना नहीं आता, लेकिन मैं तो काट लेती हूँ, तो मैं इसी से काटूँगी। अब थोड़ा सा इसमें मैं बथुआ काट लेती हूँ। ये भी साफ़ करना पड़ेगा हमें। और देखो, इसमें भी ऐसा बथुआ जैसा ही ये दूसरा होता है, तो हमें इसे नहीं काटना है, इसे काटना है। ये देखिए, और ये घास बिल्कुल बथुआ जैसी है। और ये कहावत है ना, बथुआ के संग खतुआ में भी पानी लग गया, तो इसी से खतुआ बोलते हैं, लेकिन इसे हम सब्जी में नहीं डालेंगे। हम ये बथुआ है, इसी की सब्ज़ी बनाएंगे। ये डंडी है, ये डंडी नहीं डालनी है हमें, ज़्यादा डंडी काटेंगे तो स्वाद चेंज हो जाता है, तो इसीलिए हम केवल पत्ते पत्ते यूज करेंगे। मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बंदर आ चुके हैं, इन्हें पता लग जाती है, खुशबू आ जाती है, खाना बनने की तैयारी चल रही है। वो देखो कितने सारे बंदर हैं। थोड़ा सा मैं धनिया भी डालूंगी इसी में, धनिया भी काटूंगी। और जो भी आपको पालक या मूली के पत्ते या सरसों का साग, वो भी आप डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मैं केवल इतना ही डालूंगी। ये हमारे हाथ में अगर ठीक से नहीं आए ना, ये ऐसे करके पकड़ने में नहीं आए, तो फिर ये सही से कट नहीं पाता है। अब देखो, थोड़ा रह गया है, तो कटने में कैसा आ रहा है, कट नहीं पाता है। ये सही से पकड़ने में आता है तब अच्छा कटता है। ये देखिए, मैंने साग काट लिया है, अच्छे से कट गया। और ये इतना कचरा निकला है इसमें, और ये वेस्ट है, इसे गाय खा लेगी। मम्मा लाओ। और रायते के लिए मैं गाजर काट लेती हूँ। अब गाजर का रायता बनाएंगे।
मोटी मोटी मैं इसलिए काट रही हूँ कि ये मुझे अभी बॉईल करनी है। बॉईल करके और पीस के जब डालेंगे। ज़्यादा मोटी गाजर होती है तो ये गांठ जो अच्छी नहीं लगती है, इसे निकाल देते हैं। ये बीच वाला हिस्सा है, ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, ये रायते का स्वाद बिगाड़ देगी, इसीलिए हम इसे निकाल के फेंक देते हैं। पतली होती है तो उसे तो फिर डाल ही लेते हैं हम, ये ज़्यादा मोटी में निकलती है। ये गाजर कट गई है और ये मुझे बॉईल करनी है। इस साग में तड़का लगाने के लिए मैं लहसुन छील लूँ। ये सब चीज़ मैंने तैयार कर ली है और मैं सफाई कर देती हूँ यहाँ पे, और फिर हम चूल्हा जलाने की तैयारी करेंगे। इसमें अभी सूखी मिर्च लेके आऊँगी मैं, अभी सूखी मिर्च नहीं है, साबुत। सफाई हो गई है और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा बहुत सामान मुझे ऊपर लेके आना है छत पे, और कढ़ाई वगैरह मैं लेके आती हूँ बनाने के लिए, फिर चूल्हा चालू करेंगे। इस साग को हम धो लेते हैं अच्छे से, मिट्टी ना रहे इसमें। मेथी धो ली है मैंने, अब इसी में मैं गाजर धो लेती हूँ। ये भी धुल गई हैं। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। अब हम जल्दी से चूल्हा जला लेते हैं और फिर इस पर हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। आँच जल गई है, अब इस पर हम कढ़ाई रख देते हैं। वैसे तो ये साग मिट्टी के बर्तन में ज़्यादा अच्छा बनता है, अच्छी खुशबू आती है मिट्टी के बर्तन में, और पतीली में भी बना लेते हैं, लेकिन मेरे पास वो मिट्टी के बर्तन है नहीं, तो इस वजह से मैंने ये कढ़ाई रखी हुई है, कढ़ाई में बनाऊंगी। और चूल्हे के बर्तन अलग ही होने चाहिए क्योंकि वो काले हो जाते हैं ना, इसीलिए। इतना सा पानी डाल देते हैं, 1 गिलासिया। थोड़ा सा और डाल देते हैं, जो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हरी सब्जी में पहले से ही बहुत पानी होता है ना, इसीलिए। इसमें डालेंगे हम नमक, मिर्च,
नमक मिर्च डाल के हम ये ढक दे रहे हैं, तो ये अपना ये गल जाएगी। तो ये इसमें बहुत सारा पानी हो जाएगा खुद ही, क्योंकि हरी सब्ज़ी में पानी होता है इसीलिए। अब हम चलते हैं नीचे, आटा लेके आएंगे, क्योंकि हमें आटा इसमें भी डालने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हम आटा ले आते हैं पहले। हम ले आए बाजरे का आटा। और नीचे से मैं गेहूं का भी आटा लेके आई थी। बच्चे बाजरे की रोटी नहीं खाते ना, इसीलिए थोड़ा सा आटा मुझे गेहूं का भी लगाना पड़ेगा। तो चलिए लगा लेते हैं। ये आटा लगा के मैंने रख दिया है, मैं इसे ढक देती हूँ और देखते हैं साग बन गया कि नहीं बना। हटियो मन्नू, लड्डू हटो, मम्मी हटो हटो हटो। बैठ जाऊं? मम्मी बैठ जाऊं? मुझे बोलो बैठ जाऊं? बैठ जाओ। साग बन चुका है हमारा। अब इसमें हम बाकी का सामान भी डाल लेते हैं। पहले तो इसे मथनी से मथेंगे, जब डालेंगे हमें इसमें थोड़ा सा आटा डालना है। फिर मथनी से थोड़ा ऐसा कर देते हैं हम इसे। बस हम इसे इतना ही करेंगे। चलिए चलते हैं। अब इसमें डालेंगे हम आटा, थोड़ा सा आटा डालना पड़ेगा। आँच बहुत तेज़ जलने की वजह से इसमें थोड़ा पानी कम हो गया है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और बढ़ा देती हूँ, ज़्यादा थिक हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी थोड़ा सा आटा ले लिया है मैंने बाजरा का, और बाजरा का या मक्का का आटा भी डाल सकते हैं, और ना हो तो गेहूं का भी लगा सकते हैं, लेकिन मक्का और बाजरा का ही ज़्यादा डाला जाता है। इसमें पानी मिला दिया है मैंने मिक्स करके। इसको बोलते हैं साग में आलन लगाना। अच्छे से घोल लिया हमने, कोई लम्स ना रह जाए इसमें, गुठलियाँ पड़ जाती हैं नहीं तो। जब हम इसे डालेंगे तो हमें लगातार चलाते रहना है, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी मम्मी मेरे पानी देना। इसमें अच्छे से उबाल आ जाए फिर हम इसे नीचे उतार लेंगे। फिर चलाते रहना है, क्योंकि स्टील की कढ़ाई है तो इसमें जल्दी जल जाएगा ये, और फिर इसमें जलने की बदबू आ जाएगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसे नीचे उतार लेते हैं, वरना ये ज़्यादा थिक हो जाएगा तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब इसे ढक देते हैं। अभी इसमें तड़का लगाएंगे।
फ्रेंड्स पहले हम गेहूं की रोटी बना लेते हैं बच्चों के लिए, फिर बाजरा की रोटी बनाएंगे। पहली रोटी हम अपनी गाय के लिए निकालते हैं। आँच इतनी तेज़ जल रही है कि मैं बना भी नहीं पा रही हूँ रोटी, तवे पे जल जाती है। तो गेहूं की रोटी हमारी हो चुकी है। अब हम बाजरा का आटा छान लेते हैं, क्योंकि हमें बाजरा की रोटी बनानी है। अपने हिसाब से हमें कितनी रोटी बनानी है उतना ही आटा ले लेते हैं। और अभी हम थोड़ा सा और लेंगे। मक्का बाजरा की जब हम रोटी करते हैं तो हमें उतना ही आटे में पानी डालना होता है जितना कि हम रोटी बनाएं, क्योंकि वो ज़्यादा पानी डाल लेते हैं ना हम ज़्यादा आटे में, तो वो आटा फूल जाता है, फिर वो रोटी बनने में नहीं आती, बार बार टूट टूट के गिरती है। तो इस बात का ध्यान रखें, उतना ही पानी डालें जितने में हम रोटी बना रहे हैं, जितनी आटे की। ये रोटी चिपकती है तो पानी लगा लें पहले हाथ पे। बड़े प्यार से बनानी होती है ये रोटी, वरना टूट जाती है। मक्का बाजरा की रोटी के लिए आँच ज़्यादा तेज़ चाहिए होती है, क्योंकि वो देर में टाइम लेती है रोटी सिकने में। और गेहूं की रोटी हल्की आंच पे सिक जाती हैं, क्योंकि वो जल जाती है ना जल्दी, इसीलिए। अब पता है ये पोनिया का क्या काम है। पोनिया का तो मैंने कुछ यहाँ बनाया नहीं है, लेकिन पोनिया मैं इसलिए लेके आई हूँ कि मक्का की बाजरे की रोटी जब भी हम बनाते हैं तो इसी से हमें पलटनी चाहिए, क्योंकि हम चिमटा से पलटेंगे तो वो टूट जाएंगी रोटी। तो देखिए मैं कैसे पलटती हूँ। इसे पलटने से पहले हम इस पर लगा लेते हैं पानी, ऐसे। तो इस पर रोटी ना चिपकेगी नहीं, ऐसे। चिमटा से पलटेंगे तो टूट जाएगी। तो इसीलिए हम ऐसे बाजरे की या मक्का की रोटी बनाने में हम पोनिया का इस्तेमाल करते हैं। कड़छी भी बोलते हैं इसे। पूरी रोटी आराम से पलट जाती है। जितनी भी बार हमें एक रोटी का अगर आटा चाहिए तो हर बार हम ऐसे करके मसल के जब ही बनाएंगे, नहीं तो ये आटा फिर जल्दी सूख जाता है।
पानी लगा लगा के मसल मसल के बनाते रहेंगे। हर बार लोई लेने से पहले ये आटा हमें गूंथना है पानी का हाथ लगा के। गाजर मैंने गैस पे उबाल रही थी नीचे, क्योंकि चूल्हा खाली नहीं था। चूल्हे पे सब्ज़ी बन रही थी तो इसीलिए मैंने गैस पे गाजर उबाल ली हैं। तो रायता बनाने के लिए गाजर मैं सिल पे पीसूँगी। हमारी रोटी भी बन गई, बाजरा की भी बन गई, गेहूँ की भी बन गई। और अब हम गाजर पीसेंगे रायते के लिए। मैंने रोटी बना ली है। ये गेहूँ की रोटी है, ये बाजरे की रोटी है, और ये नीचे मैंने चक्र बेलन से बनाई थी। और ये भारी रोटी हमारे यहाँ लास्ट में जब खाना बन जाता है तो भारी रोटी बना लेते हैं हमारे यहाँ। तो मैं भारी रोटी बना दी मैंने हाथ की। साग बना के हमने रख लिया था, उसमें तड़का नहीं लगाया था, तो चलिए तड़का लगा लेते हैं। ये लहसुन डाल देते हैं इसमें। तेल गरम हो गया था। ये हींग है, मैं हींग डाल देती हूँ। ये हरी मिर्च, ये सूखी हुई लाल मिर्च, ढक देते हैं। तो साग तैयार हो गया है। और अब हम बना लेते हैं रायता, गाजर का रायता। कल हमने चटनी बनाई थी तो सिल गंदी हो गई थी, तो अब हम धो लेते हैं इसी सिल को। हम गाजर पीस लेते हैं। मिक्सी भी है हमारे यहाँ। मिक्सी में मैं इसीलिए नहीं पीस रही हूँ क्योंकि मिक्सी में ज़्यादा बारीक हो जाती हैं तो वो अजीब सी लगती हैं। और सिल पे हम इसलिए पीस रहे हैं कि दरदरी रहेंगी तो अच्छी लगेंगी, अलग स्वाद आएगा। थोड़ी दरदरी सी पीसनी है हमें। बहुत से लोग कद्दूकस कर भी बहुत सी माताएं मैंने कद्दूकस करके डाल देती हैं, लेकिन वो कच्ची कच्ची अच्छी नहीं लगती है। तो इसी तरीके से बना के देखें, अच्छा लगे तो। ऐसी दरदरी पीसनी है। अब दही हम चला लेते हैं, मथ लेते हैं। पानी अपने हिसाब से डालेंगे। कोई ज़्यादा थिक खाते हैं और कोई ज़्यादा पतला खाते हैं, तो मेरे यहाँ तो बच्चे पतला ही पसंद करते हैं, तो मैं थोड़ा पानी डालूँगी। अभी गाजर डाल लेते हैं हम इसमें।
अब इसमें तड़का लगा लेते हैं हम। ये ज़्यादा ना पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा किया है हमने। अब इसमें तड़का लगा लेते हैं। इसमें मैंने ले ली है हींग है, इसमें जीरा है और सूखी लाल मिर्च हैं। और मैं क्या करती हूँ कि सब्ज़ी में लाल मिर्च डाल देती हूँ, लेकिन हल्की डालती हूँ ताकि मैं तड़का में ऊपर से लाल मिर्च और डाल सकूँ, इससे अच्छा कलर आता है। तो सब्ज़ी में थोड़ी ही मिर्च डालें, उसके बाद थोड़ी बचा के रखें, क्योंकि हम डबल डाल देंगे जो ज़्यादा तीखी हो जाएगी, तो इसीलिए हम बचा के रख लेते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च, पूरी नहीं डालते, आधी डालते हैं। उसके बाद हम तड़के में डालेंगे। बाकी की मिर्च हम इसमें अब डाल देते हैं। ये देखिए, अब जितनी हमें मिर्च डालनी थी इसमें, अब पूरी मिर्च पहुंच गई है इसमें। मैं सारी सब्जियों में यही टिप्स करती हूँ, आधी मिर्च डालती हूँ पहले, आधी डालती हूँ तड़के में, तो पूरा तीखा हो जाता है। तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलिए हम थाली लगा लेते हैं बच्चों के लिए। अब हमारी थाली तैयार हो गई है और हम जा रहे हैं अपने बड़े भैया को देने। भैया को भूख लगी है। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए भैया को दे देते हैं खाना। तो फ्रेंड्स, हम रायते में नमक डालना भूल गए थे, जो कि हमारे भैया ने बताया है, तो हम नमक डाल देते हैं। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, कल फिर से मिलेंगे। ये मैं काला नमक डाल रही हूँ। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे भी सपोर्ट करें। थैंक यू।